अक्सर चुनाव में सभी राजनीतिक दल के नेता अपनी रोटी देश की युवाओं के तवाओं पर सेकती है। वहीं दूसरी तरफ युवाओं के दर्द को किसी राजनीतिक दल या राजनेताओं ने आज तक नहीं समझा। ताजा मामला तत्काल चल रहे दरोगा भर्ती परीक्षा की है, जहां अभ्यर्थियों ने आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों के द्वारा बताया जा रहा है कि आज तक जिस पैनल के द्वारा दरोगा भर्ती की परीक्षा होती थी, उसी पैनल की तैयारी हम लोग कई वर्षों से कर रहे थे। आगे उन्होंने बताया कि जब हम लोग परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, या यूं कहें तो फिजिकल परीक्षा शुरू हुई और हम लोग फिजिकल के लिए तैयार थे। इसी बीच एक बड़े अधिकारी आते हैं और फिजिकल टेस्ट का पैनल चेंज होने की बात बताते हैं, जिसकी सूचना आयोगों के द्वारा पूर्व में नहीं दी गई थी, जिससे नाराज अभ्यर्थियों ने एक बड़ा सवाल आयोग पर खड़ा किया है। उन्होंने आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उन्हें विभागों द्वारा एक सप्ताह पहले ही इसकी सूचना दे दी गई होती तो वो तैयारी कर लिए होते। उन्होंने आगे कहा कि एकाएक नियम में बदलाव कर कई अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड में ACR ट्रेनिंग कैंप में कई जिलों के दरोगा अभ्यर्थियों ने ट्रेनिंग ले रहे थे। जब ये लोग परीक्षा देने पहुंचे तब उन लोगों को मालूम हुआ कि दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए जिस पैनल की ट्रेनिंग किए थे उसमें बदलाव हो चुका है, जिससे अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी देखी गई। इस बार हम लोग काफी उम्मीद लगाए हुए थे कि 2446 वैकेंसी है, हम लोग कई महीनों से मेहनत कर रहे थे। और अभी जो मामला संज्ञान में अभी जो चल रहा है, इसमें मेन इशू जो हाई जंप को लेकर के आया है सर। एक ट्रेडिशनल वे में हम लोग टाइगर जंप भी करते थे, सीजर वगैरह भी, जिनको जो सूट करता था अपने शरीर के मुताबिक, फिजिकल के मुताबिक, वो अपना ट्राई कर रहे थे। और अभी एक आयोग टाइगर जंप को बैन कर दिया है। इस जंप की तैयारी हम लोग महीनों से कर रहे थे और उसमें हम लोगों का परफेक्शन भी अच्छा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जंप की जानकारी नहीं करना है, इसका आयोग ने ना तो विज्ञापन में कहीं इसकी चर्चा की और ना ही अभी जो हालिया एडमिट कार्ड आया है, इसमें भी कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है कि टाइगर जंप बैन है। अब कोई विद्यार्थी ग्राउंड में जाता है और एकाएक कहा जाता है कि आप टाइगर नहीं कर सकते। ये कहीं न कहीं विद्यार्थी के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। टाइगर जंप पे बैन से क्या प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल, टाइगर जंप पे बैन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम लोग अपने भविष्य को लेकर के फिजिकल की तैयारी करते हैं। दरोगा की तैयारी जो है वो एक मीडियम रेंज की तैयारी, जिसमें अच्छा खासा शरीर को झोंकना पड़ता है। हम लोग कई महीनों से तैयारी करते हैं और टाइगर जंप में हम लोगों का बेहतर परफॉर्मेंस हो रहा था, तो निश्चित रूप से उसमें हम लोग का बेहतर परफेक्शन था। और ऐसे मौके में एकाएक अगर आप कहेंगे कि आपको टाइगर नहीं करना है, तो ये तो कुछ ऐसा ही हो गया जिससे एग्जाम में सिलेबस का एकाएक बदल जाना। टाइगर जंप पे बैन किसको दोषी मान रहे हैं? अब ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस तरह का एकाएक फैसला आयोग की मनमानी है और ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ। सर, टाइगर जंप जो बैन किया है, जो एकाएक किया गया है आयोग के द्वारा, ये तो सरासर गलत है स्टूडेंट्स के साथ में, क्योंकि ये कोई भी जो जंप का प्रोसेस होता है, उसका जो सीखने का तरीका होता है वो एक दिन का नहीं होता है, उसमें लगभग कई महीनों लग जाते हैं। एकाएक अगर आप कोई भी चीज़ बैन करते हैं तो उसपे स्टूडेंट्स के फिजिकल के साथ साथ मेंटली जो प्रेशर है वो भी आता है और इसकी वजह से स्टूडेंट्स का करियर जो है बिल्कुल बर्बाद हो सकता है। ये आयोग की बिल्कुल मनमानी है जो टाइगर जंप को बैन कर दिया गया है। आगे चल कर हो सकता है कि वो किसी और जो वैरायटी है जंप करने का, उसको भी बैन कर सकते हैं। ये विद्यार्थियों का अगला कदम क्या होगा? कहा जाता है कि विद्यार्थियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। बिल्कुल, ये जो टाइगर जंप बैन किया गया है, मुझे लगता है कि इसके लिए स्टूडेंट्स को एक साथ आना पड़ेगा और एक साथ आके और इसको जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल इसके लिए आंदोलन करना चाहिए, एक साथ बैठ के मुझे लगता है धरना देना चाहिए या आयोग को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ स्टूडेंट्स के साथ में क्या गलत हो रहा है, उसकी वजह से स्टूडेंट्स को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति कुमारी है और मैं मुकामा से हूँ। बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि मेरे अनुसार 90% लोग जो हैं टाइगर जंप से ही मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि नोटिफिकेशन में किसी तरह का चर्चा नहीं था कि आपको किस तरह से जंप करना है। सिर्फ बताया गया था नोटिफिकेशन में 4 फीट जंप करना है, तो हम लोग टाइगर जंप जो होता है वो उस तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन ऑन स्पॉट एग्ज़ाम के टाइम बैन कर दिया गया। कहने का मतलब है कि सिलेबस में दिया गया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया फ्रेंच का, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो सरासर गलत है, इस पे केस भी किया जा सकता है। हमने में किनके द्वारा गलत किया गया? आयोग द्वारा, BPSSC आयोग द्वारा, सरकार का भी इसमें हाथ हो सकती है। इससे विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव? बहुत प्रभाव, मेंटली
बहुत प्रभाव है, फिजिकली भी। लोग आज से मतलब कल से ही मतलब जब से न्यूज आया है सीजर कर रहे हैं। जिनको दौड़ बहुत बेहतर था, सीजर प्रैक्टिस करने के चक्कर में वो अपना इंजरी ले रहे हैं। इस तरह से समस्या आ रहा है। कई लोग के पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है। प्रेशर में लोग मतलब सीजर सीख रहे हैं। ये मैंने बच्चों का खेल है कि मैंने 10 मिनट में कोई भी चीज सीख जाए, ऐसा नहीं ना हो सकता। वो अधिकारी जो बैन किए हैं वो ऐसा थोड़ी है कि 1 मिनट में उसे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लिए होंगे। इसके खिलाफ विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आंदोलन हो सकता है, कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम विकास कुमार है, गया का रहने वाला हूँ।